अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे अल्केन्स की जो नोमेनक्लेचर है उसके ऊपर डिटेल से बात होगी। जितने भी रूल्स है उन सब को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, साथ साथ एग्ज़ाम्पल भी हम क्या करेंगे देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में ढेर सारे हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम्पल करेंगे और जितनी भी रूल है उस एग्ज़ाम्पल के ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बच्चों बात स्टार्ट करते हैं नेमिंग से। अगर आप लोगों ने गौर किया हो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के क्या होते हैं, नेम होते हैं। जिस तरह आपका नेम है इस तरह लैपटॉप का भी नेम है, टेबल का भी नेम है, इस तरह पंखे का अपना नेम है पंखा। तो जितनी भी चीज़ है दुनिया में सब के सब क्या है, नेम रखते हैं। इसके अलावा नेम जो है हर चीज़ के लिए क्या है, ज़रूरी है। नेम के बग़ैर हम किसी चीज़ को नहीं जानते। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अल्केन को आप छोड़ दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी नेम के बग़ैर हम क्या कर सकते हैं, नहीं पहचान सकते। नेम उसके लिए भी क्या है, ज़रूरी है। अब नोमेनक्लेचर जो है दो टाइप्स के हैं। अभी अल्केन के ऊपर हम बाद में बात हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करें कि उसके दो नाम्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने नाम होते हैं, दो नाम्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कॉमन नेम, एक को हम बोलते हैं आयोपेक नेम। तो कॉमन नेम बच्चों किस बेस पे दिया जाता है, सोर्स के बेस पे दिया जाता है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस चीज़ से हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं, उस सोर्स को देखकर उसको फिर क्या क्या करता है, नाम दिया जाता है। उस सोर्स के मुताबिक उस कंपाउंड को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको नाम दिया जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ गई। मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते गए, आजकल जो है 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिस्कवर हो चुके हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग नाम देना बहुत क्या है, मुश्किल काम है। इसके अलावा कॉमन नेम जो है इसमें एक और क्या थी, डिमेरिट्स थी। कैसी डिमेरिट्स थी, सपोज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में बारिश जो है, बारिश उसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं। इसके अलावा बारिश का जो पश्तून नेम है उसको हम बारान कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में रेन कहते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मुल्कों में बारिश को कुछ क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे। इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इस तरह थे। कुछ मुल्क में क्या कहते थे, उसका एक अलग नेम था, और इसके अलावा पाकिस्तान में अलग नेम था, इंडिया में अलग नेम था। तो यहाँ पे फिर क्या हो गई, डिफ़िकल्टी पैदा हो गई। इसी वजह से जो कॉमन सिस्टम था, जो कॉमन नेम था, उसको क्या किया, रिजेक्ट किया। क्या किया, रिजेक्ट किया। लेकिन रिजेक्ट कैसे किया, एक मीटिंग बुलाया गया, उसमें ढेर सारे केमिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, सोच किया, गौर किया, फ़िक्र किया और एक मीटिंग किया। उस मीटिंग के मुताबिक क्या किया, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सब के लिए रूल बनाए गए। क्या कहे, रूल बनाए गए। अल्केन के लिए अलग रूल है, अल्कीन के लिए अलग रूल है, अल्काइन के लिए अलग रूल है, इस तरह अल्कोहल के लिए अलग। ढेर सारे पॉइंट जो है सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब के लिए क्या किया, एक रूल बनाया गया। अब आयोपेक जो है ये शॉर्टकट कमांड है। तो आयोपेक किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, आई मीन्स इंटरनेशनल, यू मीन्स यूनियन, और यहाँ पे पी मीन्स प्योर, और यहाँ पे ए मीन्स अप्लाइड, और सी मीन्स केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुआ उसको फिर उन्होंने क्या नाम दिया, आयोपेक नाम दिया, और सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक रूल बनाया गया। अब अल्केन्स के जो रूल है वो किस तरह है, उसके रूल किस तरह बनाए गए। लेकिन रूल से पहले बच्चों एक फार्मूला आप लोगों ने पकड़ना है। फार्मूला किस तरह है, फार्मूला कुछ इस तरह है कि, फार्मूला बच्चों कुछ इस तरह है कि सब्स्टिट्यूएंट प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन प्लस ANE, ये अल्केन के लिए क्या है, एक फार्मूला है। जितनी भी कंपाउंड है अल्केन में, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन में, उसका नाम इस फार्मूले के मुताबिक होगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मान लो हमारे पास एक 3 कार्बन का चेन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है,
वैलेंसी को आपने देखना है कि यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मज़ीद इसके साथ क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे इसके साथ एक कार्बन है या मिथाइल ग्रुप अटैच है। क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए है, तो मज़ीद यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। क्या है, एक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। अब मैं बार बार यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखूँगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कार्बन के साथ आगे जब हम जाएंगे तो सिर्फ कार्बन जो है लिखेंगे। वहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, वो वैलेंसी आप लोगों ने फिर खुद सेटिस्फाइड करना है। अब यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जो ब्रांच है किसी भी मेन चेन में, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब नेम में सबसे पहले आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है लिखना है। यहाँ पे सपोज़ मिथाइल है तो पहले आपने मिथाइल लिखना है। अगर इथाइल अटैच है तो आप लोगों ने इथाइल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। एक मेन चेन जो होगा, रूल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक मेन चेन जो होता है उसमें जितने कार्बन होते हैं उसको जो नाम, उसका जो नाम है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, मिथ। 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, इत। 3 कार्बन वाले को हम प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन वाले को हम पेंट कहते हैं। 6 वाले को हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को अक्ट, 9 कार्बन वाले को नॉन, इसके अलावा 10 कार्बन वाले को डिकेन। अब ये जो है बुक में जो 3rd वन रूल है, आई थिंक 3rd वन है, उसमें बताया हुआ है। ये जितनी भी कहानी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ये वाली शेयर किया कि फर्स्ट कार्बन वाले को मीथेन, सेकंड वाले को इथेन, मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, इस तरह। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद जो मेन चेन होता है उसमें कितने कार्बन है। सपोज़ 3 कार्बन है तो प्रोप, और साथ में फिर क्या करना है, एन लगाना है। इसके अलावा अगर मेन चेन में 4 कार्बन हो तो ब्यूट, उसके बाद आप लोगों ने ANE। यही फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक जितनी भी अल्केन के नेम है इस फार्मूले के मुताबिक होंगे। अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम रूल डिस्कस करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर सब के सब आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें, जब इस तरह नंबर हो, इस तरह, तो उसके बीच आप लोगों ने फिर क्या करना है, कामा लगाना है। क्या करना है, कामा लगाना है। इसके अलावा अगर नंबर हो और सब्स्टिट्यूएंट नेम आप लोगों ने लिखना है तो फिर आपने इन दोनों के बीच क्या करना है, ये मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, इन दोनों के बीच आप लोगों ने डैश लगाना है। क्या करना है, डैश लगाना है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि नॉमेनक्लेचर जो है वो इस बेस पे आप लोग का गलत कंसीडर होगा। अगर आप लोगों ने नंबर के बीच डैश लगा दिया और नंबर और सब्स्टिट्यूएंट के बीच आप लोगों ने कामा लगा दिया तो आप लोगों का बाकी जितना भी नेम है वो अगर आप लोगों ने ठीक लिखा हो फिर भी वो आप लोग का क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे बहुत ख्याल से क्या करना है, कामे को और यहाँ पे डैश को जो है लगाना है। नंबर के बीच कामा, इसके बाद नंबर और सब्स्टिट्यूएंट के बीच क्या करना है, डैश लगाना है। अब जो है बच्चों रूल की तरफ आते हैं। फर्स्ट वन रूल क्या कहता है, तो फर्स्ट वन रूल कुछ इस तरह है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। यहाँ पे एक इस तरह हाइड्रोकार्बन दिया होगा, अल्केन्स दिया होगा। क्या दिया होगा, अल्केन्स दिया होगा, मतलब उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो उनमें से पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को इस तरह सेलेक्ट करना है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन भी कहते हैं। यहाँ पे ये तो सिंपल एग्ज़ाम्पल है, मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक इस तरह सिचुएशन आ गया कि कार्बन, इस तरह सिचुएशन है, इस तरह कंपाउंड आप लोग के सामने आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो जो वैलेंसी खाली है उसके साथ आप लोग क्या करें, हाइड्रोजन लगाए। तो अगर इस तरह सिचुएशन आया है तो आप लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग करनी है, दोनों को काउंट करना है।
कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जैसे ही स्ट्रेट चेन नज़र आता है तो उसको सेलेक्ट करता है। यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रेट चेन के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? इनमें से लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है। क्या है? ये वाला क्या है? हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। इसको फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर नहीं करना। कुछ स्टूडेंट स्ट्रेट चेन के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रेट चेन को आपने नहीं देखना, आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक, तो ये फर्स्ट वन रूल है। सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इसको नाम देना मैं बाद में जो है एग्जांपल करता हूँ, पहले आप लोग क्या करें, रूल को समझा करें। इसके बाद अगर इस तरह कंपाउंड या इस तरह अल्केन आप लोग के सामने आए, यहाँ पे मैं लिख, ठीक इस तरह अल्केन आया हुआ है, तो इनमें से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब हमने क्या करना है, कार्बन जो है काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है। इसके अलावा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे दो इक्वल साइज के क्या है, इक्वल कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है। क्या है? एक ये वाला है लॉन्ग चेन और एक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रूल है, सेकंड रूल आप लोग नोट करें। रूल कुछ इस तरह बच्चों कि जब इक्वल लेंथ के दो चेन हमारे पास आ जाए तो उनमें से हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा ब्रांच हो, जिसके ऊपर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट हो। ब्रांच का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे व्हेन देयर आर टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब दो चेन हमारे पास आ गए, मेन चेन, लॉन्ग चेन, लेकिन वो इक्वल लेंथ के होंगे, मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यहाँ पे आप लोग देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा ब्रांच हो। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, अगर हमने इसको सेलेक्ट किया इसको, तो इसमें कितने ब्रांच आते हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच और यहाँ पे तीन ब्रांच। ये क्या है, सारा एक ब्रांच है। इसमें आप लोग देख ले, अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, यहाँ पे 4 ब्रांच आते हैं। तो इट मीन्स कि इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मेन चेन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट है। क्या है? ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये सेकंड वन रूल है। थर्ड वन रूल कुछ इस तरह, इस रूल का मतलब ये है कि जो पेरेंट चेन है, जो पेरेंट चेन जिसको हम पेरेंट चेन जो है कंसीडर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको आपने नंबर देना है। जिस तरह 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। लेकिन नंबर वहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे दो किस्म की पॉसिबिलिटी है। ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 2 3 4 5। तो इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलता है, इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिलता है। तो इट मीन्स कि अगर हमने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया तो ये फिर हमारा क्या होगा, ठीक नंबरिंग होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को या ब्रांच को कम नंबर मिलता है, इसी वजह से हम यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि रूल कुछ यूँ कहता है कि नंबर जो है उसको आपने उस साइड से स्टार्ट करना है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता है। तो इस साइड से 4 नंबर पे आता है, इस साइड से 2 नंबर पे आते हैं। तो ये वाला नंबरिंग क्या है, ठीक है हमारे पास। इसके अलावा बच्चों अगर इस तरह सिचुएशन आया, यहाँ पे आप लोग देख लें कि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इस साइड से फिर हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2, मतलब दोनों साइडों से इक्वल कार्बन के ऊपर
इक्वल जो डिस्टेंस है उस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको 2 नंबर दे दे या इसको 2 नंबर दे दे, या इस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करे या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करे। तो यहाँ पे एक रूल है बच्चों, रूल का नाम क्या है बच्चों, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज़ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस साइड से, तो 1 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 प्लस यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे हम 6 2 दफ़ा ऐड करते हैं, 6 प्लस 6। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है जब आप लोग इसको ऐड करेंगे आपस में, तो 12 जमा 2 क्या 14। इसके अलावा अगर हमने यहाँ से इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 2 प्लस 2, और यहाँ पे 3 4 5 6 पे एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे। अब ये कितना आता है 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पे कम नंबर कौन सा है, कम नंबर ये वाला है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लोवेस्ट रूल ये कहता है कि इनको आपने आपस में ऐड करना है, ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू कम आती है उस साइड से फिर आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करें, जब सेम कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आए हो, जिस तरह यहाँ पे 2 पे है, इस साइड से अगर आप लोग गिन ले तो 2 पे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे 1 2 3 पे आए हुए थे और इस साइड से भी 3 पे आए थे, तो फिर आप लोगों ने इस रूल जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है, ये वाला रूल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अगर आप लोगों ने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया तो आप लोगों का जो नॉमेनक्लेचर है, जो नेम है अल्केन का, वो गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। लेकिन यहाँ पे आपने कार्बन को लाजमी देखना है, अगर सेम इस साइड से 2 पे आए या 3 पे आए, मतलब सेम कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आया हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं करता हूँ, अब इस एग्ज़ाम्पल को देख ली, इसके ऊपर हम लोवेस्ट सम रूल जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट किया तो 2 प्लस 2 3 4 5 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। इसके अलावा इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 2 दफ़ा हम क्या करेंगे लिखेंगे, क्योंकि 3 के ऊपर, तीसरे कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट। 3 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 और यहाँ पे 7, तो 13 आता है। अब यहाँ पे लोवेस्ट रूल के मुताबिक अगर हम यहाँ पे जाए तो इस साइड से क्या होगा, नंबरिंग हम देंगे। इस साइड से क्या होंगे, नंबरिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इस साइड से कम आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस बार इस तरह कंपाउंड को, ऐसे अल्केन को अगर यहाँ से नंबरिंग दे दिया तो आप लोगों का जो नेम है वो गलत आएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने एक रूल डिस्कस किया कि नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। अब यहाँ पे 1 2 3 नंबर मिलता है, यहाँ पे इस साइड से 1 2 नंबर मिलता है। अगर यहाँ पे ये CH3 यहाँ पे अटैच होता, तब फिर हम क्या करते, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते और सम रूल, लोवेस्ट सम रूल जो है इसके ऊपर हम अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे चूँकि इससे पहले एक रूल हमने डिस्कस किया कि नंबरिंग वहाँ से आप लोग स्टार्ट करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, तो यहाँ पे कम नंबर इसको मिलता है, तो इस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। बच्चों पॉइंट ये है यहाँ पे कि जब सेम कार्बन पे हो दो सब्स्टिट्यूएंट के बीच कंपैरिजन है, लेकिन जब वो सेम कार्बन पे हो, एक साइड पे आप लोग गिन ले 3 पे आता है, दूसरे साइड पे आप लोग गिन ले 3 पे आता है, तो आप लोवेस्ट सम रूल जो है इसके ऊपर अप्लाई करें। अगर सेम कार्बन पे नहीं है तो आप लोग लोवेस्ट सम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले जो एक रूल हमने डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, वो रूल फिर आप लोग क्या करें, अप्लाई करें। तो नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8। ठीक, इसके अलावा बच्चों अगर इस तरह सिचुएशन आया, इस तरह अल्केन आप लोग के सामने आया कि यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अलावा यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आप लोग देख लिए डबल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे, यहाँ पे सिंगल। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दोनों सेम कार्बन पे आता है, किसी साइड से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेम नंबर इसको मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, तो इसके लिए बच्चों एक और रूल है, रूल कुछ इस तरह है। तो ये रूल ये कहता है कि व्हेन द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से जब सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे अटैच हो, इक्वल कार्बन पे अटैच हो, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो किस साइड से स्टार्ट करनी है, जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको जो कम नंबर मिले उस साइड से फिर आप लोगों ने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से आप लोग देख ले कहाँ पे आता है, 4 नंबर पे आता है। इसके अलावा इस साइड पे आप लोग देख ले तो 3 नंबर इसको मिलता है। तो इट मीन्स कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। अगर आप लोगों ने इस साइड से स्टार्ट किया कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फिर आप लोगों का क्या होगा, गलत कंसीडर होगा। क्या होगा, गलत कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो किसी भी साइड से, दोनों साइडों से, तो आपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को देखना है और उसको क्या नंबर मिले, कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो ये नंबरिंग हमारा क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल कुछ यूँ कहता है कि जब एक मेन चेन में किसी कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, जिस तरह यहाँ पे मिथाइल अटैच है, यहाँ पे दूसरा मिथाइल अटैच है, तो जब आप लोग नेम लिखेंगे तो उस कार्बन को जितना नंबर मिलता है, जिस तरह 1 यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, यहाँ पे 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 5 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे इस कार्बन को दूसरा नंबर मिला है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 2 जो है ये रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। जिस तरह यहाँ पे 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे ये 2 हमने क्या किया, रिपीट किया, 2 2 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि जब नंबर हो तो उसके बीच आप लोग इस तरह कामा लगाए, यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है। इसके बाद नंबर और सब्स्टिट्यूएंट के बीच आप लोगों ने डैश लगाना है। इसके अलावा अगर फार्मूले के ऊपर हम बात करें, जो स्टार्ट में मैंने आप लोग को फार्मूला बताया था, तो उनमें हमने कहा था कि पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, और साथ वो ANE भी आया हुआ है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, लेकिन नेक्स्ट रूल से पहले मैं बच्चों आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूँ। कभी कभार इस तरह आता है, यहाँ पे आप लोग देख ले CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH3। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह सिचुएशन में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, ये CH3 जो है इसको सब्स्टिट्यूएंट मानता है। क्या करता है, इस CH3 ग्रुप को, इस मिथाइल ग्रुप को ये कुछ स्टूडेंट जो है इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये स्ट्रेट चेन का क्या है, हिस्सा है। अब ये इस साइड पे रोटेट हो या सीधा हो या ऊपर हो, सेम ही बात है। इस साइड पे हो तो फिर भी स्ट्रेट चेन है, इस साइड पे हो तो फिर भी स्ट्रेट चेन है। ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये ब्रांच नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह एग्ज़ाम में इस तरह को क्वेश्चन दिया होता है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट फ़ौरन कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, हालांकि ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट रूल जो है कुछ इस तरह है कि व्हेन सेम सब्स्टिट्यूएंट इज़ प्रेजेंट मोर देन वंस, मतलब जब सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो किसी भी मेन चेन में। जिस तरह यहाँ पे है एक
और यहाँ पे 2, मतलब दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है, दोनों सेम ग्रुप अटैच है और एक से ज़्यादा भी है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, जब 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, और इसके अलावा जो 4 हो टेट्रा। इसके अलावा ये डाई, ट्राई, टेट्रा ये आपने कब लिखने हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है उससे पहले आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे मैं इसका नेम लिखता हूँ तो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम का नंबर ऑफ़ कार्बन के ऊपर आए, जिस तरह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस साइड पे अगर हम गिन लें 2 पे है, इस साइड पे अगर हम गिन लें तो 2 पे आया हुआ है। फिर आप लोगों ने जहाँ से भी नंबर स्टार्ट किया आप लोगों का क्या होगा, ठीक होगा। क्या होगा, ठीक होगा। अगर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट होते फिर आप लोगों ने क्या करना था, लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करना था। इसके अलावा अगर ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट होता फिर आप लोगों ने ज़रूर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ पे सेम कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ से भी हमने नंबर स्टार्ट किया यहाँ पे हमारा ठीक होगा। तो मान लो हमने यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट किया है तो 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेम से पहले हमने नंबर जो है उसको शो करना है। तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आया और मैंने पहले भी स्टार्ट में भी बताया था कि नंबर के बीच आप लोगों ने कामा लगाना है। तो 2 और यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 5 पे है, तो इनके बीच कामा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख ले, ऊपर इस रूल में ये कह रहा है कि जब 2 से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई, ट्राई ये वगैरह आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले लगाना है। तो यहाँ पे डाई आप लोग देख लें, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाई लगाते हैं। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट नेम और नंबर के बीच आप लोगों ने क्या करना है, डैश लगाना है। क्या करना है, डैश लगाना है। ये स्टार्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसका नेम किस तरह है, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। मिथाइल कितने हैं, 2 है, तो डाई मिथाइल। यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, उसको हम हेक्स कहते थे और यहाँ पे साथ ANE हमने लगाया हुआ है। तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल कराता हूँ। अब यहाँ पे इस कंपाउंड को या इस अल्केन को आप लोग देख ले, इनमें से लॉन्गेस्ट चेन ये है। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। नंबरिंग हमने इस साइड से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे इस कार्बन को हम रिपीट करेंगे, मतलब 2 2 2 2। यहाँ पे जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पे है, 4 नंबर पे है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, काम लगाएंगे 2 2 4। अब सारे क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे हम डैश लगा के क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई। अगर 4 सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो टेट्रा, ठीक, ट्राई मिथाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है मेन चेन में, 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। और साथ साथ आप लोगों ने ANE भी लगाना है। तो ये इसका नेम बन गया। लास्ट में हम ढेर सारे क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। टेंशन आप लोगों ने नहीं लेना, लेकिन पहले आप लोग रूल को समझें। इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। तो भाई साहब ये रूल कुछ इस तरह है कि व्हेन 2 और मोर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल ना हो, सेम ना हो, जिस तरह यहाँ पे सारे क्या है मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी दोनों क्या है मिथाइल ग्रुप है, ये सेम है या आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच ना हो और एक से ज़्यादा भी हो, 2 से ज़्यादा भी हो, तो तब आप लोगों ने क्या करना है, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली। मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगा। यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को आप लोग देख लें। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ पे दूसरा ब्रांच अटैच है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है। तो तब हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली आर्डर को देखना है। अल्फ़ाबेटिकली हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं।
और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल। अब मिथाइल जो है M से स्टार्ट होता है, इथाइल जो है E से स्टार्ट होता है। तो ABC आप लोग चेक करें, E जो है पहले आता है और मिथाइल जो है M जो है वो बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इथाइल का नेम लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल का नेम लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ना हो। तो इसका नेम क्या बनेगा, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ठीक, तो 1 2 3 इथाइल कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 इथाइल। अब यहाँ पे आप लोगों ने कामा नहीं लगाना, डैश लगाना है। ठीक, तो इथाइल। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर भी डैश लगाना है। इसके बाद मिथाइल कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, तो 2 फिर डैश फिर मिथाइल, और फिर यहाँ पे 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्स, और साथ में ANE भी आप लोगों ने लगाना है। तो ये कुछ रूल है, जितने भी रूल है तकरीबन 10 रूल है या 8 रूल यहाँ पे हमने डिस्कस की है। इन सब को आप लोगों ने क्या करना है, एक बार फिर रिवाइज करना है। और अब हम क्या करते हैं, जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस जो है लाजमी आप लोग कर ले इसके ऊपर। तो प्रैक्टिस से ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को फिर रूल को नहीं देखना होगा। मैं आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस तरह फ़र्स्ट टाइम कोई भी बंदा, मैं ख़ुद भी ऐसा था, जब मोटरसाइकिल जो है चलाना सीख रहा था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, क्लच पकड़ते थे, फिर गियर लगाते थे, उसके बाद एक्सीलेटर, फिर क्लच को छोड़ते थे। मतलब हर चीज़ को क्या करते थे, हर चीज़ के लिए सोचते थे। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोगों को इस यहाँ पे जितने भी रूल है इनके लिए आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा और आप लोगों का नेम खुद ब खुद जो है ठीक हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जितनी भी रूल हैं सब जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जो है इसको हम इस एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन रूल आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो इनमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन वाला एक लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा यहाँ से हम जो है काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 कार्बन वाला एक लॉन्गेस्ट चेन है। इसके अलावा इस साइड से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ पे एक और रूल था कि अगर सेम लेंथ के लॉन्गेस्ट चेन आ जाए तो फिर आप लोगों ने किसको सेलेक्ट करना है, जिस पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। क्या हो, जिस पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। अब अगर हमने इस चेन को सेलेक्ट किया तो इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा, यहाँ पे ये वाला सिर्फ क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसके अलावा इस साइड से या इस साइड से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसी भी साइड से, तो एक ही बात है। अब मान लो हमने इस साइड से सेलेक्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 और कितने सब्स्टिट्यूएंट आए हैं, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो है बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला जो चेन है ये वाला हम इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। कितने आते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अगर हमने इस चेन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब बात आती है नंबरिंग की। ये भी एक रूल था कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। नंबरिंग आप लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, यहाँ पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। इसके अलावा 1 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से कम नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को उस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे आप लोग देख ले हमने क्या किया, नंबरिंग भी दे दिया, इसके अलावा लॉन्गेस्ट चेन को भी सेलेक्ट किया। तो हम अब क्या करेंगे, किस रूल को देखेंगे, उस रूल को देखेंगे। अगर आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकली रूल याद हो, हमने कहा था कि सबसे पहले नेमिंग में आपने
उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो। अब 3 पे क्या है, 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है। तो हम क्या करते हैं, 3 जो है 3 डैश इथाइल। इथाइल हमने क्यों लिखा पहले, क्योंकि ये एक रूल था। रूल कुछ इस तरह था कि आपने अल्फ़ाबेटिकल अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप लोगों ने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली आर्डर फॉलो करना है। तो इथाइल जो है ई से स्टार्ट होता है, ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है एम से, और एम जो है बाद में आता है। तो यहाँ पे 3 इथाइल, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, डैश लगाएंगे। यहाँ पे 2 मिथाइल डैश। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्स। और साथ में आप लोगों ने ANE भी लिखना है, ANE। तो ये हमारा जो नेम है, इन सब के ऊपर हमने रूल अप्लाई किए, जहाँ तक हम अप्लाई कर सकते थे सब रूल अप्लाई किए इसके ऊपर। अब यहाँ पे हमने नेम लिखा तो ये हमारे पास सही नेम है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में आप लोग देख लें, इनमें से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एक ये चेन है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एक ये चेन है। अब अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है। तो एक ही बात है, क्योंकि अगर हमने इस चेन को सेलेक्ट किया तो 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच आते हैं या 3 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अगर हमने इसको सेलेक्ट किया, इस मेन चेन को, तो यहाँ पे 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, या 1 सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे इनमें से आप लोगों ने किसी एक को सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोग को आसान लगे। तो सारी कहानी क्या है, सेम है। अब हम क्या करते हैं, मान लो हमने इस चेन को क्या किया, मेन चेन कंसीडर किया, पेरेंट चेन कंसीडर किया इसको। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग में यहाँ पे मसला है। आप लोग देख ली, यहाँ पे 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा इस साइड से अगर आप लोग गिन ले तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो लोवेस्ट सम रूल था वो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड से कर ले, इस साइड से, तो 3 + 3 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, +3। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पे आता है, तीसरा 4 पे। तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब मान लो इस साइड से हम करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 + 4 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 है। तो 4 + 4, तो आंसर कितना आएगा, 11। अब यहाँ पे इस साइड से कम वैल्यू आती हैं, इस साइड से ज़्यादा वैल्यू आती है, तो हम कम वैल्यू वालों को तरजीह देंगे। इस साइड से क्या करेंगे, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे और क्या काम करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल रूल आपको याद होगा कि पहले क्या करेंगे, इथाइल लिखेंगे, बाद में मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आता है। अब अगर इथाइल 4 पर भी हो तो फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, या 5 पर भी हो फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, मिथाइल से पहले लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जो है फॉलो करना है। बाकी जहाँ पर भी आ जाए तो पहले आप लोगों ने इथाइल लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे इसका नेम किस तरह बनेगा, इसका नेम बनेगा, यहाँ पे मैं जल्दी लिखता हूँ। इसका नेम बच्चों कुछ इस तरह बनेगा कि पहले इथाइल आएगा, 4 इथाइल, फिर डैश, फिर जो है इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इस कार्बन को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो 3 3, और यहाँ पे कितने दफ़ा इथाइल है, मिथाइल है, 2 दफ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैश डाई क्या करेंगे, अगर 3 इथाइल होते तो हम क्या करते, ट्राई। अगर 4 मिथाइल होते तो हम 5 करते, टेट्रा करते। अब यहाँ पे 2 मिथाइल है तो हम डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, मेन चेन 6 कार्बन वाले को हम हेक्स कहते हैं, और साथ में ANE भी लिखते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए, किस तरह क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देख ले, आप लोगों को नाम दिया होगा, क्या दिया होगा, इस तरह एक नाम दिया होगा। आप लोगों ने पेपर में फिर क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रा करना है। तो यहाँ पे 2 3 4 ट्राई मिथाइल अक्टेन। अक्टेन हम किस मेन चेन को कहते थे, मतलब जिसमें 8 कार्बन हो, कितने कार्बन हो, 8 कार्बन हो।
एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह क्वेश्चन में जब आप लोगों को नॉमेनक्लेचर दिया हो, मतलब नाम दिया हो, पहले आपसे स्ट्रक्चर मांग रहा है, तो पहले आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे जो नेम है, मतलब वो पेंटेन है, हेक्सेन है, ब्यूटेन है, इसके अलावा प्रोपेन है, इसके अलावा नोनेन है, डिकेन है, कौन है। तो पहले आप लोगों ने इस तरह कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। उसके बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोग से कह रहा है कि 2, 3, 4। इसका मतलब ये है कि 2 पे, या अगर हम यहाँ से गिन ले या यहाँ से गिन ले, मान लो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1, यहाँ पे 2, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पे CH3 ग्रुप है, मिथाइल अटैच है। इसके अलावा 3 पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर 4 पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले को हम क्या कह देते हैं, अक्टेन। यहाँ पे कितने, कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। कौन अटैच है, मिथाइल अटैच है। कौन अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो भी वैलेंसी बच जाए वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है। यहाँ पे 3 वैलेंसी खाली है, तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3 वैलेंसी खाली है, तो 3 हाइड्रोजन। और बाकी जहाँ यहाँ पे आप लोग देख ले, 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन लगाए, 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन लगाए। यहाँ पे 1 वैलेंसी खाली है, 1 हाइड्रोजन लगाए। यहाँ पर भी 1 वैलेंसी, यहाँ पर भी 1 वैलेंसी। इस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर पर ड्रा करना है। यहाँ पे इस तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 2,2, या नेम कुछ इस तरह है कि 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है हम 4 कार्बन वाले को कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं, ब्यूटेन हम 4 कार्बन वाले को कहते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पे 4 कार्बन। तो ये हमारे पास कौन क्या बना, ब्यूटेन। क्या बना, ब्यूटेन। अब यहाँ पे नंबरिंग आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग जहाँ से भी आप लोग स्टार्ट करें, एक ही बात है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। मान लो हमने इस साइड से स्टार्ट किया, तो 2 पे, तो 2 का मतलब ये है कि ये जो दूसरा नंबर कार्बन है, 1, 2, 3, 4, ठीक। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, सॉरी क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ पे एक CH3 लगाए, यहाँ पर भी एक CH3 लगाए। तो ये हमारे पास क्या बना, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या बना, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे जो भी वैलेंसी खाली है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है। अब इसकी चारों वैलेंसी फुल है, तो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन ना लगाए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये फिर आपके पास क्या बनेगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। आगे आप लोग ख़ुद प्रैक्टिस करें। आप लोग क्या करें, नॉमेनक्लेचर ढूंढ लें कहीं से, उसके ऊपर आप लोग ख़ुद प्रैक्टिस करें। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।